फिर हम उसी दौर के एक और प्रभावशाली आंदोलन बौद्ध धर्म की ओर देखें तो इसके संस्थापक गौतम बुद्ध की जीवन में भी सत्य की खोज का एक नाटकीय मोड़ था, है ना? हाँ बिल्कुल। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध कहलाए, वो एक शाक्य राजकुमार थे। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, लगभग 563 ईसा पूर्व। कहा जाता है कि 29 साल की उम्र में उन्होंने जीवन के दुखों को, जैसे बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, इनको बहुत करीब से देखा और एक शांत सन्यासी से वो बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। और फिर वो भी ज्ञान की तलाश में अपना राजसी जीवन छोड़कर निकल पड़े। इस घटना को महाभिष्क्रमण कहते हैं। महाभिष्क्रमण, ठीक है। और फिर उन्हें ज्ञान कैसे मिला? 6 साल की कठोर साधना के बाद बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें बोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध यानी ज्ञाता कहलाए और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में? हाँ, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, मतलब धर्म के चक्र को गति देना। और खास बात ये कि उन्होंने आम लोगों की भाषा पाली में उपदेश दिए। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। इससे उनके विचार बहुत तेजी से फैले। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं और ये जैन धर्म से कितने अलग हैं? कुछ मुख्य बातें। हाँ, देखिए, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला, संसार दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है यानी इच्छाएं। हाँ, तीसरा, दुख का निवारण संभव है। और चौथा, उस निवारण का एक मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। जी, इस अष्टांगिक मार्ग में 8 बातें हैं: सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सजगता और सही एकाग्रता। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया। मध्यम मार्ग मतलब ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास और न ही बहुत ज्यादा आत्मपीड़ा, बीच का रास्ता। संतुलित जीवन। हाँ। अच्छा, और आत्मा और ईश्वर के बारे में बौद्ध धर्म क्या कहता है? यहाँ क्या अंतर है? ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म भी सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता, मतलब अनीश्वरवादी है। ठीक। लेकिन जैन धर्म के विपरीत बौद्ध धर्म अनात्मवाद का सिद्धांत देता है, यानी कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा जैसी चीज नहीं है। तो आत्मा नहीं है? स्थायी आत्मा नहीं। हालांकि कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा इसमें भी है। उनका मानना है कि कर्मों का जो प्रवाह है वो अगले जीवन को निर्धारित करता है, बिना किसी स्थायी आत्मा के। अच्छा, ये थोड़ा जटिल है। हाँ, और बुद्ध का जो अंतिम लक्ष्य है वो निर्वाण है, यानी तृष्णा का पूरी तरह से बुझ जाना और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। निर्वाण, ठीक है। बौद्ध धर्म में भी तो आगे चल के विभाजन हुए, जैसे हमने जैन धर्म में देखा। हाँ, हुए। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के समय कश्मीर में हुई थी। उसके बाद बौद्ध धर्म मुख्य रूप से 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, इनमें क्या फर्क था? मोटा मोटा फर्क ये है कि हीनयान जो था वो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर ज्यादा केंद्रित था और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देता था, जबकि महायान में बोधिसत्व की अवधारणा विकसित हुई। बोधिसत्व? हाँ, यानी ऐसे प्राणी जो दूसरों की मुक्ति के लिए अपना निर्वाण भी टाल देते हैं। और महायान में बुद्ध को एक अलौकिक रूप में भी देखा जाने लगा। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण भी महायान के प्रभाव में ही ज्यादा हुआ। अच्छा। खासकर गंधार और मथुरा कला शैलियों में। तो ये जो दोनों थे, जैन और बौद्ध, इन धर्मों ने भारतीय समाज और संस्कृति पर बहुत गहरा असर डाला।